हेलो। तो स्वागत है आज हमारे इस नए से वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, किस प्रकार से इसमें पुनरावृत्ति होती है यानी कि रिपीटेशन होते हैं और क्या क्या घटनाएं होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। आइए टाइम नहीं गवाते हैं, जल्दी से इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्राइमेट्स फीमेल। गौर देने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स फीमेल में ही ये साइकिल हो सकता है, जैसे एप्स, मंकी, ह्यूमंस। अब सबसे बड़ा सवाल कि प्राइमेट्स किसको बोलते हैं। दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं प्राइमेट्स और दूसरे होते हैं नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स हम उसको बोलते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ख्याल रख सकते हो, उसको हम बोलेंगे प्राइमेट्स। जैसे इंसान हो गया, बंदर हो गया और लंगूर हो गया, ये सब अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ख्याल रख सकते हैं खुद से। और नॉन प्राइमेट्स हम उसको बोलते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ख्याल नहीं रख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आइए, वैसा साइकिल जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स में चलता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सर यहाँ पर आपको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल लेके आए, तो आपके दिमाग में अभी तुरंत से आया होगा सवाल कि क्या जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें कोई साइकिल चलता है या नहीं। तो उनमें भी एक साइकिल चलता है जिसको हम बोलते हैं oosteres साइकिल। उसके बारे में हमें इस 12th क्लास में नहीं पढ़ना है। 12th क्लास में बस इतना पढ़ना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं, क्यों होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, कितने साइकिल हो सकते हैं एक फीमेल में, एक लाइफ में, एक जीवन में, यानी कि पूरे उसके जीवन में 400 से 450 साइकिल हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको काउंट करना सिखा देंगे किस प्रकार से काउंटिंग होगा। क्या बोला जा रहा है, इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी किसी भी फीमेल में कितने सालों में आता है, आप जैसा कि जानते हैं फीमेल में 11 से लेकर 12 सालों में, यानी कि जो 11 से 12 साल की उम्र होती है उसमें किसी भी फीमेल में प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था आ जाती है। उस समय से किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलेंगे, मेनार्क। याद रखने वाली चीज है, एक नंबर का सवाल यहीं से आता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्यूबर्टी के दौरान आता है किसी भी फीमेल में, उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। और ये 50 सालों की उम्र तक, यानी कि 11 से लेकर 50 साल तक की ये जो एज है उस तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार रूप से चलता रहेगा। हर मंथली यानी हर महीने ये साइकिल आएगा। अब आपको हम आगे बताएंगे। अब जब ये 50 साल की उम्र में रुक जाता है, जब ये रुकता है तो हम उसको बोलते हैं मेनोपॉज। दो चीजें, जब शुरू हुआ मेनार्क, जब खत्म हुआ पॉज। पॉज मतलब रुक जाना, यानी मेनोपॉज। मेनो वर्ड आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, और यहाँ पर मेनार्क याद रखेंगे, चालू के लिए आया है मेनार्क और बंद के लिए आया है मेनोपॉज। एक साइकिल कितने दिन तक चल सकता है या कितने दिन का साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 से लेकर 29 दिन। अब एवरेज किसी किसी में कम हो सकता है, किसी किसी में ज्यादा हो सकता है। अब हमने सिर्फ एवरेज लिया है, यानी कि फीमेल, ज्यादातर फीमेल में 28 से 29 दिन तक ये साइकिल चलता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, अब ये क्या लिखा हुआ है सर, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन और सेकंड साइकिल है। यानी कि अगर किसी भी फीमेल में आज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है तो उससे लेकर जब वो खत्म हो जाता है और अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है, उसके बीच के जो साइकिल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब उसका फर्स्ट होता है यानी जब साइकिल शुरू होती है तब उसमें होता है मेंस्ट्रुएशन, इसको हम ब्लीडिंग भी बोलते हैं। यानी कि इसमें रक्त का स्राव होता है, ब्लड इसमें निकलता है फर्स्ट 4 से 5 दिन, जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा फिगर है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। आइए इसको गौर से समझते हैं। ये जितने भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं ये सब के सब इंडोमेट्रियम में है। अब इंडोमेट्रियम किसको बोलते हैं, आइए, ये अगर यूट्रस है, फिर से ये यूट्रस है। इस यूट्रस में 3 लेयर होते हैं। पहला बाहर वाला जिसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाला जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और अंदर वाले को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। याद रखेंगे, अंदर यानी एंडो, एंडो का मतलब अंदर, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाला, मिडिल वाला मायोमेट्रियम, पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहर, यानी कि पेरीफेरी पर जो है वो उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। याद भी हो गया होगा। अब अंदर वाले जो लेयर है, यूट्रस का जो अंदर का लेयर है, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे फर्स्ट दिन से जब चालू होता है, फर्स्ट से लेकर 4 या 5 दिन तक इसमें ब्लीडिंग होगा। क्यों, क्योंकि ये जो इंडोमेट्रियम होता है पूरी तरीके से टूट जाता है फर्टिलाइजेशन ना होने के चलते। अभी तुरंत हम आपको आगे समझा देंगे क्या हुआ है। इंडोमेट्रियम टूटकर ब्लड के साथ में बह रहा है, बाहर निकल रहा है, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है आपके सामने कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। जब
ब्लड बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब आ जाइए, जब 5 दिन हो जाते हैं, पूरा एंडोमेट्रियम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से एंडोमेट्रियम बनना चालू होता है। किसी भी फीमेल में एंडोमेट्रियम क्यों बनता है? ताकि जब इम्प्लांटेशन के लिए जाइगोट आए इस एंडोमेट्रियम पर अटैच हो सके। क्लियर हो गया होगा। अब बोला जा रहा है आगे कि जब 5 से लेकर 14 दिन तक एंडोमेट्रियम बनना चालू हो जाता है। अब 14वां दिन पर दो हार्मोन LH और FSH दोनों का लेवल बढ़ जाएगा, पीक लेवल पे होगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा LH और FSH। उस दौरान सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा ग्राफियन फॉलिकल से, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। और देखिए, जब ये सेकेंडरी oocyte छोटा सा सेल बाहर निकलेगा तो ये बाकी जो बचा हुआ पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि 2 हार्मोन सिक्रेट करवाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। यानी कि आगे आने वाले जितने भी हार्मोन होंगे, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सबको सिक्रेट करवाने का काम हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम का। अब हमें मेनली चाहिए था सेकेंडरी oocyte। अगर ये सेकेंडरी oocyte, जिसको हम ओवम बोलते हैं, फीमेल गैमेट, अब बोला जा रहा है कि अगर ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन कर लेता है तो उसी दौरान उसमें जाइगोट बन जाएगा और वो जाइगोट आकर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम कभी टूटता नहीं है। क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है उस दौरान 2 केसेस है। पहला तो ये जो जाइगोट बन रहा है, सॉरी जो ओवम है वो या तो फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बन रहा है, या ये जो ओवम है ये इसके पास स्पर्म ही ना पहुंचे और ये फर्टिलाइजेशन ही ना कर पाए। अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो ओवम था ये ओवम डिजनरेट हो जाएगा। 24 घंटों के बाद ये ओवम खत्म हो जाएगा और ये ओवम जैसे ही खत्म होगा, ये एंडोमेट्रियम जो बनकर तैयार हो रहा था, ये बनने के बाद मैच्योर होने के बाद इसका कोई काम नहीं रहेगा और ये फिर से ये साइकिल को रिपीट कर लेगा, फिर से एंडोमेट्रियम टूट जाएगा और फिर से 14-20 दिनों में इसका एंडोमेट्रियम का बनावट फिर से चालू हो जाएगा, फिर से रिपीट होते रहेगा। यही पुनरावृत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन होते रहेगा बार बार, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है। सीधी सी बात, यहाँ से क्या क्या आपके की कंसेप्ट चमकेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स फीमेल में होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है मेनार्क बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है मेनोपॉज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 29 दिन का होता है। और जो मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं, जब भी फर्स्ट टाइम साइकिल चलता है तो सबसे पहला फेज आता है मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग का फेज। और कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं। हो सकता है मेंटल स्ट्रेस के चलते या खाने की कमी के मतलब वीकनेस के चलते, ये सब कुछ हो सकते हैं फैक्टर्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा उस दौरान। अब आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है? ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं? सीधी सी बात, 14वें दिन पर जो ये सेकेंडरी oocyte जिसको हम ओवम बोल रहे हैं वो रिलीज होगा कॉर्पस ल्यूटियम से, उसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte यानी ओवम फ्रॉम ओवरी मिडिल ऑफ द साइकिल। मेनली मेजोरिटी में क्या होता है कि अगर 28 दिन का साइकिल है तो उसमें 14वें दिन ही ओव्यूलेशन होगा। और क्या बोला जा रहा है कि जब ओव्यूलेशन होता है, नोट करने वाली पॉइंट, जब भी किसी फीमेल में ओव्यूलेशन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी जब सेकेंडरी oocyte निकलेगा, तो उस फीमेल का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। हम आशा करते हैं आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो भी कंसेप्ट था अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आज के वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले नए वीडियो में और भी इससे अच्छा कंसेप्ट लेकर।